ये श्री रामचरितमानस का 312वां दोहा है। धेनु धूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। कहेउ नर नाहा अब विलंब कर कारनु काहा सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब ल्याए शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे सुभग सुवासिनी गावई गीता करहि वेद धुनि विप्र पुनीता लेन चले सादर यही बाती गए कौशलपति कर देखी समाजू अति लघु लागति नहीं सुर राजू भयउ समहु अब धारिय पाओ यह सुनि परा निशान नहीं गाओ गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बाज। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश शुभ शकुन की वस्तुएं दही दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन गीत गा रही हैं। पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ को लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। बरसहि सुमन बजाई निशाना शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा चढ़े विमान नाना जूथा प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ चले बिलोकन राम बियाऊ देख जनकपुर सुर अनुरागे निज सब रचना सकल अलौकिक जाना नगर नारी नर रूप निधाना सुगर सुधर्म सुशील सुजाना तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी भय नखत जनु विदु उजिया विधि भयउ आचर जुबिसेखी निज करनी कछु कतहु न दे शिव समुझाए देव सब जन हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर बियाव। देवतागण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो गया तथा हृदय में सबके उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हुए
कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत ही तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देखकर वे चकित रहे। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो देखी नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धारण कर विचार तो करो कि भगवान की महामायामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों का परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम जग माही सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदारथ चारी, तेजी राम कहु कामारी। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसा चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। बरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति। पुनि राम ही बिलोकी हर से, न पहि सराहि सुमन तिन बरसे। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ, फिर लिखा है अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए
मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीवल जावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुमार बर बाजी दिखावहीं, वंश प्रशंसक विदित सुनावहीं। रंग पर राम विराजे, गति लोकी खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजबे सुजनु काम बनावा। बाजीवे सुबनाई मन से जुराम सोहई। आपने भय बल रूप गुणग, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति, मणि माणिक लगे किंकिन लगाम लगाम। ललित विभूति सुर नर मुनि ठगे, प्रभु मन सही लय लीन मनो। चलत बाजी छवि पाँव, भूषित उड़गन तड़ित घनु। जनुवर बगहि न चाव। राम जी का मोर के कंठ किसी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान, मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वो कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लग रही है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उन्हीं की चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वो सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक के लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। सवारा ते शारदऊ न बरनय पारा। शंकर नाम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर साने, आठई नयन जानि पछिताने। सुरसेन उर बहुत उछाऊ, विदिते देव लोचन लाहू। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाई। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहर सुबिसे। राज समाज दो दिश धुंदो भी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि कई जय। जयति जय रघुकुल मन, यही भांति जानी बरात आवत बाजनी।
बहु बाजही रानी सुवासिनी बोल परिचय हेतु मंगल साजही। सजी आरती अनेक विधि सकल समारी चली मुदित परिछनि करन गामिनी वर नारी। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति और लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से समदर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है। दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चलीं। सब निज तन छवि रति मधुमोचनी पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करई गान कल कंठिल जाए कंकन किंकिन नूपुर बाजहि चालि बिलोकी काम गजलाजहि बाजहि बाजन विविध प्रकारा नवरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी ये सुरतीय सुचि सहज सयानी कपट नारी बर वेश बनाई मिली सकल रनिवास जाई करही गान कल बानी हरस दिवस सब काहू न जान के आनंद बस सब ब्रह्म बर परिचन चरी कल गान मधुर निशान बरस सुमन सुर शोभा बल आनंद कंदु बिलो की दूलऊ सकल ही हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमक सुअंग पुल कावली छई जो सुख भासिय मात मन देख राम बरवेशु सो न सकई कही कलप सत सहस शारदा शेष। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान और सभी मृगलोचनी हरण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं, शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वो कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची सरस्वती लक्ष्मी पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर अनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष
के विशेष बस थे, अतः किसी ने किसी को पहचान नहीं पाया। कौन किसे पहचाने। आनंद के वश में हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म के परछन करने लगी हैं। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर रंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी उसको नहीं कह सकते। परछन, परछन आजकल लोगों को पता नहीं परछन क्या होता है। बताइए परछन क्या है। परछन शब्द बार बार आ रहा है, अभी और आएगा। पंडित जी बताइए परछन। परछन को निहारण नहीं करते। प्रथम बार कोई आता है, सिर्फ वर आए, दूती आए तो उसकी परछन की जाती है। जब उसको आरती वारती सजा के किया जाता है, स्वागत, स्वागत, आरती करना, आरती करना, उसको देखना, टीका लगाना। हाँ, इस पूरी क्रिया को परछन कहते हैं। प्रथम बार जब मंगलकरण होता है दूल्हे का तो उसको परछन कहते हैं। नयन नीर हटे मंगल जानी, परछन करही मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परही विधि नाना। करियारती अरघु तीन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसई भूला, शांति पढ़ई महिषुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप आए, अर्घु देई आसन बैठा। आसन आरती करी निरखी बरु सुख पावई। मणि बसन भूषण भूरि भारई, नारी मंगल गावई। ब्रह्मादि सुरवर भी प्रवेश बनाई, कौतुक देखै अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन देखै। नाउबारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असी सही नाई सिर हरषु न हृदय समाय। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। देखो जो वैदिक व्यवहार है शादी विवाह में सब जगह एक होता है, वेद रीति सब जगह एक होती है, लेकिन जो लौकिक रीति है वो लोक प्रांत के अनुसार होती है, और जो कुल रीति है वो सबकी अलग अलग है। इसलिए 3 प्रकार की रीतियां होती हैं। अब 3 प्रकार की रीतियों में कोई कहता हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे उनके यहाँ ये हुआ था। तो एक तो वैदिक रीति जो सामान्य है सब क्या होगी, और फिर जो लोक रीति जो वो क्षेत्र है क्षेत्रानुसार होगी, और फिर कुल रीति वो अपने अपने कुलाचार के अनुसार जो कुल का जिसका जैसा आचार। अब आजकल किसी से पूछो कि कुल क्या है तो कोई जानते नहीं, वो केवल अपना पति पत्नी और मेरे बच्चे, उनको पता नहीं कुल किसे कहते हैं। और एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में इतना ज्यादा छोटापन कहीं कहीं आ गया है, वो अपने
जो खाती पीते हैं, घर में थोड़ा पैसा रुपया भी है, उनको शादी ब्याह में जेठ देवर इस सब परिवार के सुहाते ही नहीं लोग। वो अपने मैके ही पक्ष को घुसाए रहती हैं, जबकि उनसे कोई मतलब नहीं होता। हमने कई विवाहों में देखा है। और ये तो उन्हें जब पंडित जी पूछते तुम्हारा गोत्र क्या, कहते पता नहीं। कहीं तुम्हारा कुल कौन सा, कहीं पता नहीं, कुछ नहीं। जबकि इसका ये सब ज्ञान सारा महिलाओं को ही होता है, पुरुषों को उतना नहीं होता। आजकल तो बहुत विचित्र हालत है, उन्हें पता ही नहीं कुल क्या है, गोत्र क्या है, और आगे आगे लबड़पन सब में करती रहती हैं। ना कुछ गीत गाए जाते हैं ना उनको वो गीत वीत नहीं आते, किसी को गीत भी नहीं। गीत वीत नहीं आते, कोई सीखता नहीं। आजकल इतने ज्यादा ये पश्चिमी जगत का अंधानुकरण मूढ़ताएं हैं कि ये सब देखने में तो रीति रिवाज होता है, पर असली रीति, शादी हुआ 6 महीना हुआ 4 महीने हुआ तलाक की बात चलने लगी, ये सब भी तो होता है। तो ये सब बड़ा आजकल बड़ा विचित्र खेल है। उनसे कह दो कि वैदिक रीति करो, कहीं वैदिक क्या होता है, तुम्हारे घर में क्या होता है, हमने देखा नहीं, हमारी सास कुछ करती नहीं थी। और जेठ जेठानी देवर तो मानो बिल्कुल शूल दुश्मन की तरह उनको लगते हैं। नंद नंदोई ये जिनका जो परिवार के लोग हैं, कुल की तो बातें जाने दो, कुल तो पता ही नहीं है। बड़ा ये सब पता होना चाहिए। देखो पहला स्तर होता है घर, दूसरा स्तर होता है परिवार, घर परिवार, और तीसरा स्तर होता है नहीं, कुल है चौथा, नहीं खानदान तो और आगे है, बीच में एक चीज और है। फिर कुल, परिवार, फिर घर, परिवार, कुल, फिर गोत्र, फिर खानदान, इतनी चीज है। और फिर उसके बाद जाति, फिर उसके बाद वर्ण, ये 7 स्तर होते हैं। मतलब ये आप अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आपको जो भी हैं आपके यहाँ 7 चीजें, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनकी सबकी व्यापकता कहाँ से कहाँ तक है। इस प्रकार अवसर पाकर रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार, कुल माने जो उनका जो समाज है, उनका जो गोत्र संबंधी जितने लोग हैं, उस कुल में जो आचार होता है उसका व्यवहार रानी ने भली भांति किया। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा, तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द, पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, होलो ध्वनि, ये मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। अब आजकल अर्घ देने की परंपरा नहीं है, आरती तो कर देंगी, बहुत आरती में तो ऐसे आरती करेंगे, कहो थाल भी बहुत अच्छा सजा होता है, आरती भी बड़ी अच्छी सजी होती है, हाथ पैर भी सजे, सब कुछ सुंदर, पर आरती करने के बाद अर्घ देने का पता ही नहीं, कोई याद भी नहीं दिलाता। पंडित जी को पता होता तो याद दिला दें। हम लोग तो जो पिता बैठता है विवाह में मंडप में, हाँ पिता से करवा देते हैं। हाँ, और उसमें वैदिक रीति में है, हाँ अर्घ दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है, उस तो लिखा है इसमें अर्घ, हाँ अर्घ दिया जाता है। और पावड़े बिछाने की परंपरा तो ये तो राजस्थानियों में और पंजाबियों में ये परंपरा अभी भी है। तो ये अनेक प्रकार के की ध्वनियां हो रही, मंगल गान हो रहे हैं, और आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। अब अर्घ देने का विधान भी क्या है, अर्घ दिया ही क्यों जाता है, आरती करे फिर जल से आचमन करके अलग जल डाला जाता है, इसका विधान फिर बताएंगे ऐसा क्यों होता। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव
माने जो पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है। भूदेव की जो पृथ्वी है इसका देवता ब्राह्मण है। और 4 चीजों की विशेष सुरक्षा करनी चाहिए समाज को। ब्राह्मण, गाय, नहीं कन्या नहीं, कन्या थोड़ी है, विप्र, धेनु, सुर और संत। ये 4 बहुत कीमती चीजें हैं। इनकी विशेष प्रकार से सुरक्षा रक्षा करने का सबका दायित्व है। भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ किसी के नहीं सुन रहा है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर, फिर अर्घ्य दिया गया, अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए। अर्घ्य का क्या मतलब है बताइए? अर्घ्य देने का कई बार अब आएगा, अर्घ्य देने का मतलब क्या है। फिर अर्घ्य दिया गया, फिर उनको आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। अब देखो न्यौछावर किसको किसको देनी चाहिए। आजकल सब न्यौछावर लेने को उत्सुक होते हैं। लोग पता लगा स्वीपर को न्यौछावर देते हैं ना। नाव, बारी, भाट 3 और चौथा ये जो नाचने आचने वाले अनेक प्रकार का स्वांग करते हैं। ये 4 लोग न्यौछावर के हकदार हैं। लेकिन नट की जगह आजकल लोग माली को मान लेते हैं। नट नहीं मिलते, माली को मान लेते हैं। ठीक है जहाँ तक, क्योंकि माली तरह तरह के मालाओं की रचनाएं करता है, फूलों का अनेक प्रकार से प्रयोग करता है। तो नाव, बारी, नट और भाट माने गाने बजाने वाले। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी के न्यौछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे, रही न कतहु हारी मानी, इन समय उपमा उर आनी, सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे, जब बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने व्यागौ तब ते, सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू, देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूजिस माची, देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप जाए, मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिर था मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब आनि सिंहासन धरि, कुल इष्ट सरित वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही, कौशिकहि पूजत परम प्रीति, कीर्ति तो न परै कही, वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीश, दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। इनको 4 लोगों को भगवान राम की न्यौछावर दी गई। ये लोग बहुत आनंदित हुए और सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए।
जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए, फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समझी तो आज देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की, विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेवादि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ह कौशलपति पूजा, जानी ईश सम भावु न दूजा, कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई, पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम आदर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ मुख एक उछाऊ, सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी, विधि हरिहरु दिशिपति दिन राऊ, ये जानहि रघुवीर प्रभु, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचान, को के ही जान सब ही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमय, सुर रते राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दये, अवलोकी शील सुभाव प्रभु को, त्रिबुध मन प्रमुदित भय, कर रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थो। फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथ की पूजा की और उन्हें महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव नहीं था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय, दान मान सम्मान और विनय माने हर एक को दिया। दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी उनको देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने उन्हें भी सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। जो सर्वज्ञ है श्री रामचंद्र जी देवताओं को पहचान लिया। रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा कर दी, उन्हें मानसिक आसन दे दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण अपने मन में बहुत ही आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, बहुत है।
समूह बिलोकी वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आनऊ जाई चले मुदित सुनि आय सुपाई। रानी सुनि उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुर वर बामा सकल सुभाए सुंदर श्यामा। तिन्हि देखि सुख पावई नारी बिनु पहचानि प्राण मुखे प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी उमा रमा शारद समझानी। सिय समारी समाज बनाई मुदित मंडपहि चलई लवाई। चली जाई सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्याग काम को किल लाजई। मंजीर नूपुर कलित कंकण ताल गति बर बाजई। सोहति वनिता वृंद महो साज सुहावनि सिय। छवि ललना गण मत जनु सुषमा दिय कमनी। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां बहुत प्रसन्न होती हैं और बिना पहचाने ही सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उनको मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साथ सचकर रनिवास की स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाय जेब, पैंजनी, सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर लग रहे हैं। सहज सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी लन्नाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम आवत दीखी रातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। राम सिया राम जय जय राम। सबहि मनहि मन दीन प्रणामा देखि राम भय पूरन राम सिया राम जय जय राम। हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद जेता। राम सिया राम
प्रणाम करी बरसहि फूला मुनि असीस तुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहलु भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी राम जय राम यही विधि सीय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई राम जय राम जय जय ते अवसर कर विधि व्यवहारू कुल गुरु सब कीन आचारू राम जय राम जय राम जय जय राम चारु करी गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि सुर प्रगति पूजा लेहि दे आशीष अति सुख पावहि मधुपर्क मंगल द्रव्य जोजे समय मुनि मन महु चाहे पर कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे प्रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो यही भांति देव पूजाई सीत सुभग सिंहासन दियो सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न रखी पर मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे ओम समय तनु धरियन लो अति सुख आहुति ले विप्रवेश धरी वेद सब कही विवाह विधि दे। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों नगाड़ों से शब्द का बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार कुलाचार दोनों गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी की भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन की चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने के परातों में कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना, उनका परस्पर प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद
ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता रहे हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, सुख, सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जनक पाठ महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेति विधि रची बनाई। समय जानी मुनि वरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर जाई। जनक बाम दिसि मोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कलश कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, करे राम के पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन जरि अवसरु जानी, बरु बिलोकी दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे, पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुन, मगे जनु जाऊं दिसि चले। सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। ये सुकृत सुमिरत विमलता, न सकल कलिमल बाजहि। ये परसि मुनि बनिता लई, गति तो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई। मधुपमन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लाए। ते पद पखारत भाग्य जाज, जनकु जय जय सब। कुंवरी कर तर जोरि साखो, चारु दो कुल गुरु कर। भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुन, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक फुल सोई। हरि लोक वेद विधानु कन्या, दानु निपभूषण की। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, हरि श्री सागर दही। जिमि जनक राम ही सिय समर्पि, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूरति सावरी। करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर करु सुमन सुजान। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हैं। पवित्र सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश, मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। चरण धोए जाते हैं क्या? वे राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान
नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी के शरीर पुलकित हो गए और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं ने अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध-बुध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गई और भांवरे होने लगी। देखो, इन्होंने सीता जी को दिया नहीं, समर्पित किया। समर्पित करने में और देने में बहुत अंतर है। देने में तो अहंकार रहता है, हमने आपको दिया, दो भाव रहता है, और समर्पित करने में दो भाव। अब जनक जी तो विधेय है ना, वो तो वैसे भी तत्व ज्ञानी महाराज उसी तत्व में रहते हैं, तो वो दे क्या सकते हैं, उनको कुछ समर्पण कर सकते हैं। जीवन में प्रेम सहित इतना प्रेम हुआ कि उनके पास जो भी था सबसे प्रिय वस्तु वो उन्होंने उनको समर्पित कर दी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान, नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कल बावरी देही नैन लाभो सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहाऊं सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणि कंबन माई। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाऊ अनूपा। नरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत गुरत बहोरी बहु। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जात विधि केही। अरुण पराग जल जुबरनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। वशिष्ठ दीन है शासन, वरु दुलहिन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपनी, सुकृत सुरतरु फल नहीं। परिभुवन रहा उठाओ राम विभाऊ बा, सबही का यही भांति बरनि सिरात रसन। एक यहु मंगलु महा, जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज समारी। मांडवी सुत की रति उर्मिला, कुंवरी नई हतारी। कुसकेतु कन्या प्रथम जोग, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याही नृप भरतहि दई।
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सो तनय दीनी ब्याहे लखन सकल विधि सन्मानिके यही नाम सुत कीरति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूप शील उजागरी अनुरूप वर दुलहिन परस्पर रखि सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराय सुमन सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सा सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजहि मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि हरित फलचार। इस प्रकार से अनेक प्रकार के मंगल गान हो रहे हैं। देवता लोग हर्षित हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी उपमा दी जाए वो थोड़ी है। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत स्वरूप धारण करके रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों में ही कम है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए। जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई, नेक सही सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर की पराग की, श्री राम जी श्याम की भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत ही आनंदित प्रसन्न हो रहे हैं और अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला ये वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, उर्मिला जी तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुछ ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख शोभा को रूप की ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिसका नाम सुतकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप और शील में उजागर है, उसको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया।